नाना वीर चबाने वाले इसी घाट पर आए, ये स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, ये गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, ये बिना कफन मर्दाने वाले इसी घाट पर आए। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, लेकिन अंत समय वो चिता के ऊपर चुप होकर लेते हैं। सह न सके सिर दर्द कभी, सह न सके सिर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए। जब समय आ गया चलने का तो धनवंतर काम लाए। सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, पर होता क्या है उस मेले को तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। माँ की गोदी से मरघट तक कितनी है ये दूरी, कितनी दूरी है उसको तय करने में सबने उम्र लगा दी पूरी। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है, उसी कवि ने इस शरीर को कसकर व्यंग दिया है। व्यंग कैसा दिया है? सोने को देखते हैं कि बाजारों में बेचा जाता है, उसका बहुमूल्य होता है, लेकिन जब ये शरीर की राखी निकलती है तो इसका कोई मूल्य नहीं होता। सोने की राखी को देखो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानव तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। लेकिन एक जगह इसका भी मूल्य है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग है, 12। एक ज्योतिर्लिंग में इस मानव शरीर की राखी का भी महत्व है। श्री महाकालेश्वर धाम, श्री महाकालेश्वर धाम जो नाम से जाना जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से, वहां पर मानव शरीर की इस राखी से लेपन करके भगवान शंकर की पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। कैसे? चिता भस्मावेगा गरल मचम दीपक धरो, जटा धारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। वहां इसका मोल है। बहुत सुंदर दर्शन दिया आपने। आइए एक सामाजिक दर्शन देखिए। जब भी व्यक्ति जन्म लेकर इस धराधाम पर आता है, कभी कब एकदम कर देते हो, कभी एकदम हाई कर देते हो। गला यही मत वाज ही कहते, गला यही मत ही कहते। हेलो, के तो कुछ जानते न मानते हो। देखिए इस संसार में व्यक्ति का जब जन्म होता है किसी को कुछ पता नहीं होता, कौन कहां से आया और कौन कहां जाएगा। इसी धारा को कवियों ने अपनी लेखनी में लिख दिया। कहां से आए, कहां से आए, कैसे आए, आए आए आए। कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं।
क्योंकि जब भी इस धरती पर व्यक्ति जन्म लेकर के आता है उसका किसी से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन जैसे ही जन्म लेता है इस धरती से संबंध बनाने के बाद उसका सबसे पहला संबंध माया से बनता है। भूमि परत भाधावर पानी जिम जीव हिमायल पुटानी। जैसे ही जल धरती की स्पर्श को, धरती के स्पर्श को प्राप्त करने के पश्चात अपना रंग बदल देता है, व्यास जी उसी प्रकार ये जीव इस धरती पर आने के बाद माया में लिप्त हो जाता है। और होता ये है कि दो अनजाने राही देखो, दो अनजाने राही जो आपस में एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। कौन है? अनजाने। दो अनजाने राही देखो, करते क्या है? बोलो दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। आज तक अनजान थे, अब भी अनजान हैं, और आज विवाह रूपी बंधन से दोनों बंध रहे हैं। दो अनजाने राही देखो, ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, और साथ जिएंगे साथ मरेंगे ऐसी कसमें खाते हैं। पर कौन सा साथी कब छूट जाए, कौन सा साथी कब छूट जाए, ये उन दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए, आए 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 आए, कहाँ से आए कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद बन जाए मेघों को मालूम नहीं। बहुत सुंदर। इसी कड़ी में सामाजिक दर्शन राम जी का मुकुट लाल